प्रदर्शिका के मंच से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, प्रिंसिपल विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रदर्शिका, जिसका टैग लाइन ही है मार्च विद द रिदम ऑफ लाइफ। हर व्यक्तित्व का, हर जीवन का एक ताल है, एक लय है, एक पैटर्न है। हर व्यक्तित्व अपने आप में यूनिक है, अनूठा है। बचपन से ही यदि हम व्यक्तित्व के उस लय और ताल के पैटर्न को पहचान लें, उसके यूनिकनेस को समझ लें, उसके अनूठेपन को पहचान लें, तो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसे एक समझ आएगी कि उसे अपनी विशेषताओं को कैसे और निखारना है, और जब भी कठिन परिस्थिति आए जीवन में उसे कैसे एडजस्ट करना है। लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में उसका एडजस्टमेंट कैसे हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बचपन से ही एक व्यक्तित्व की खूबियों को, उसके एडजस्टमेंट के प्रोसेस को समझें। प्रदर्शिका के माध्यम से मेरा फोकस बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पे है, उसके मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को और निखारने पे है। तो प्रदर्शिका के माध्यम से मैं बच्चों के लिए ही काम करूंगी, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा इंटरेस्ट ये सभी कुछ बच्चों पे ही जाकर रुकता है। तो प्रदर्शिका के माध्यम से मैं बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनके मेंटल डेवलपमेंट से लेकर उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूंगी। प्रदर्शिका के कंसल्टेंट्स भी काफ़ी विशेषज्ञ लोग हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर संजय कांत प्रसाद को, डॉक्टर जूही समर्पिता को, श्री दीपक श्रीवास्तव को, डॉक्टर श्वेता सुमन को और श्री सौम्यदीप को। ये हमारे कंसल्टेंट्स हैं। अब बात करते हैं हम काउंसलिंग की, मेंटल हेल्थ की, मेंटल वेलनेस की। अभी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ये मेंटल हेल्थ का इशू, मेंटल वेलनेस का इशू बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे है। प्रिमिटिव स्टेज मैं इसलिए कहूँगी कि जैसे ही हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, तो इसे जोड़कर देखा जाता है व्यक्ति के एबनॉर्मल बिहेवियर से, उसकी ट्रीटमेंट से। साथ में जुड़ जाता है एक स्टिग्मा, जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पाते। जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी शारीरिक बीमारी के जैसा ही मेंटल इलनेस भी है, और सभी का ट्रीटमेंट मौजूद है। जिस तरह बीमार पड़ने पे उसका इलाज किया जाता है और कुछ ही दिनों में व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उसी तरह मेंटल इलनेस का भी ट्रीटमेंट है, और वो व्यक्ति को स्वस्थ कर देगा मानसिक रूप से भी। लेकिन ज़रूरी है कि उस इलनेस को पहचाना जाए, उसे ट्रीट किया जाए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाया जाए, ज़रूरत के अनुसार साइकोलॉजिकल सलाह ली जाए, काउंसलिंग करवाया जाए। तो ये ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट तो एक प्रक्रिया है। अगर उस तरह की मेंटल व्याधि है तो उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किंतु अभी के समय में एक गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल गाइडेंस की, मोटिवेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो बचपन से ही ज़रूरी है।
अगर हम गाइडेंस की बात करें तो उसमें काफ़ी कुछ स्पेशलाइज्ड गाइडेंस होते हैं, जैसे प्री मदरहुड गाइडेंस, पोस्ट मदरहुड गाइडेंस, पेरेंटल काउंसलिंग एंड अवेयरनेस, उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग। इस तरह के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, गाइडेंस हैं, जिससे बच्चों की पर्सनालिटी को और निखारा जा सकता है। किसी एक पर्सनालिटी को समझने की प्रक्रिया, इसमें कई लोग शामिल हैं, पेरेंट्स, घर में रहने वाले लोग, एनवायरनमेंट, स्कूल। तो ज़रूरत है कि सभी में ये अवेयरनेस लाया जाए, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो जैसे शारीरिक फिटनेस के लिए हमें ज़रूरत होती है बहुत सारे न्यूट्रिशनल भोजन की, संतुलित आहार की, उम्र और शरीर के अनुसार एक्सरसाइज की, उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है मेंटल डाइट की। उम्र, एनवायरनमेंट और पर्सनालिटी के अनुसार उसे मेंटल डाइट, मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जिसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं। बहुत कम लोग समझते हैं कि बच्चे का एक पर्सनालिटी का मेंटल इलनेस क्या हो सकता है या मेंटल वेलनेस क्या हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग काम करें बच्चों के मेंटल वेलनेस के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात है, इंडिविजुअल काउंसलिंग वस्तुतः एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टिमेशन की प्रक्रिया है, जिसमें काउंसलर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, एक मोटिवेटर का काम करता है, जिससे बच्चे का इमोशनल स्टेज, उसका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सारे को डील करने की क्षमता बच्चों में ही दी जाती है। वो खुद से कैसे कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ उसे इमोशनल प्रॉब्लम हो रहा है, किसके साथ किस जगह पे एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, ये खुद कैसे डील करना है, इसे बच्चों को गाइड किया जाता है। तो काउंसलर का काम एक फैसिलिटेटर का है, एक मोटिवेटर का है, जो बच्चे के पर्सनालिटी को समझने, खुद वो समझ सके वैसा उसे गाइड करता है, डिफरेंट सिटिंग्स में उसे बताता है, और उसे और क्या ज़रूरत है, किस मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, किस मेंटल डाइट की ज़रूरत है, उसकी खूबियाँ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, ये समझने में उसे सहायता करता है। कई बार कहीं कहीं पे माल एडजस्टमेंट्स होता है, कहीं इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है, कुछ डिस्ट्रेस होते हैं, कुछ क्राइसिस से बच्चा गुजर रहा होता है। ये सब समझने में भी एक काउंसलर की बहुत अहम भूमिका होती है। और जब भी कभी आप महसूस करें कि बच्चे में किसी तरह का साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो रहा है, साइकोसोमैटिक का अर्थ है कि अगर उसे शारीरिक कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं, कुछ तकलीफ़ हो रहे हैं, जिसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि साइकोलॉजिकल गाइडेंस की ज़रूरत है। प्रदर्शिका के मंच से मैं समय समय पे बच्चों के डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज की बात करूँगी, क्योंकि वो डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है बच्चों का, 0 ईयर्स से लेकर के जब तक वो बच्चा पूर्ण ग्रोन अप नहीं हो जाता है, तब तक के डिफरेंट स्टेजेस की मैं बात करूँगी। उस डिफरेंट स्टेजेस में बच्चों का मेंटल क्या डेवलपमेंट होता है, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट से क्या तालमेल होता है, क्या संबंध होता है, साथ ही उस समय किन खास चीज़ों के केयर की ज़रूरत है, किस खास इमोशनल या फिज़िकल केयर की ज़रूरत है, ये मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपके सामने आकर बताऊंगी। उसके अलावा दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, जो बच्चों की आजकल बहुत कॉमन समस्याएं हैं, उनके बारे में भी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक
पहुंचूंगी। तो आप सभी वीडियो के माध्यम से मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट के एक फैसिलिटेटर के रूप में देखिएगा और अपना कमेंट्स भी बताइएगा। कुछ खास क्वेरीज हों वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के मेंटल वेलनेस पे, उसके हैप्पीनेस पे, उसके सेटिस्फैक्शन लेवल पे हम लोग ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है कि जब ग्रोन अप्स कुछ अपने मेंटल प्रॉब्लम लेकर के आते हैं तो उसका रूट कॉज बचपन के एक्सपीरियंसेस का, उसके पालन पोषण का रूट कॉज वहीं पे पाया जाता है। और कई चीज़ें सबकॉन्शियस में, बचपन की चीज़ें सबकॉन्शियस में दबी रह जाती हैं, जो समय समय पे जिसका मैनिफेस्टेशन होता है उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम के रूप में। इसलिए प्रदर्शिका के मंच से आइए हम सब मिलकर काम करें बच्चों के फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए, बच्चों के फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ वेलनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। प्रदर्शिका के मंच से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, प्रिंसिपल विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रदर्शिका, जिसका टैग लाइन ही है मार्च विद द रिदम ऑफ लाइफ, हर व्यक्तित्व का, हर जीवन का एक ताल है, एक लय है, एक पैटर्न है। हर व्यक्तित्व अपने आप में यूनिक है, अनूठा है। बचपन से ही यदि हम व्यक्तित्व के उस लय और ताल के पैटर्न को पहचान लें, उसके यूनिकनेस को समझ लें, उसके अनूठेपन को पहचान लें, तो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसे एक समझ आएगी कि उसे अपनी विशेषताओं को कैसे और निखारना है, और जब भी कठिन परिस्थिति आए जीवन में उसे कैसे एडजस्ट करना है। लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में उसका एडजस्टमेंट कैसे हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बचपन से ही एक व्यक्तित्व की खूबियों को, उसके एडजस्टमेंट के प्रोसेस को समझें। प्रदर्शिका के माध्यम से मेरा फोकस बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पे है, उसके मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को और निखारने पे है। तो प्रदर्शिका के माध्यम से मैं बच्चों के लिए ही काम करूँगी, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा इंटरेस्ट ये सभी कुछ बच्चों पे ही जाकर रुकता है। तो प्रदर्शिका के माध्यम से मैं बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनके मेंटल डेवलपमेंट से लेकर उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूँगी। प्रदर्शिका के कंसल्टेंट्स भी काफ़ी विशेषज्ञ लोग हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर संजय कांत प्रसाद को, डॉक्टर जूही समर्पिता को, श्री दीपक श्रीवास्तव को, डॉक्टर श्वेता सुमन को और श्री सौम्यदीप को। ये हमारे कंसल्टेंट्स हैं। अब बात करते हैं हम काउंसलिंग की, मेंटल हेल्थ की, मेंटल वेलनेस की। अभी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ये मेंटल हेल्थ का इशू, मेंटल वेलनेस का इशू बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे है।
प्रिमिटिव स्टेज मैं इसलिए कहूँगी कि जैसे ही हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, तो इसे जोड़कर देखा जाता है व्यक्ति के एबनॉर्मल बिहेवियर से, उसकी ट्रीटमेंट से। साथ में जुड़ जाता है एक स्टिग्मा, जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पाते। जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी शारीरिक बीमारी के जैसा ही मेंटल इलनेस भी है और सभी का ट्रीटमेंट मौजूद है। जिस तरह बीमार पड़ने पे उसका इलाज किया जाता है और कुछ ही दिनों में व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उसी तरह मेंटल इलनेस का भी ट्रीटमेंट है और वो व्यक्ति को स्वस्थ कर देगा मानसिक रूप से भी। लेकिन ज़रूरी है कि उस इलनेस को पहचाना जाए, उसे ट्रीट किया जाए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाया जाए, ज़रूरत के अनुसार साइकोलॉजिकल सलाह ली जाए, काउंसलिंग करवाया जाए, तो ये ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट तो एक प्रक्रिया है। अगर उस तरह की मेंटल व्याधि है तो उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किंतु अभी के समय में एक गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल गाइडेंस की, मोटिवेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो बचपन से ही ज़रूरी है। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो उसमें काफ़ी कुछ स्पेशलाइज्ड गाइडेंस होते हैं, जैसे प्री मदरहुड गाइडेंस, पोस्ट मदरहुड गाइडेंस, पेरेंटल काउंसलिंग एंड अवेयरनेस, उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग। इस तरह के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, गाइडेंस हैं, जिससे बच्चों की पर्सनालिटी को और निखारा जा सकता है। किसी एक पर्सनालिटी को समझने की प्रक्रिया, इसमें कई लोग शामिल हैं, पेरेंट्स, घर में रहने वाले लोग, एनवायरनमेंट, स्कूल। तो ज़रूरत है कि सभी में ये अवेयरनेस लाया जाए, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो जैसे शारीरिक फिटनेस के लिए हमें ज़रूरत होती है बहुत सारे न्यूट्रिशनल भोजन की, संतुलित आहार की, उम्र और शरीर के अनुसार एक्सरसाइज की, उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है मेंटल डाइट की। उम्र, एनवायरनमेंट और पर्सनालिटी के अनुसार उसे मेंटल डाइट, मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जिसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं। बहुत कम लोग समझते हैं कि बच्चे का एक पर्सनालिटी का मेंटल इलनेस क्या हो सकता है या मेंटल वेलनेस क्या हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग काम करें बच्चों के मेंटल वेलनेस के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात है, इंडिविजुअल काउंसलिंग वस्तुतः एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टिमेशन की प्रक्रिया है, जिसमें काउंसलर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, एक मोटिवेटर का काम करता है, जिससे बच्चे का इमोशनल स्टेज, उसका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सारे को डील करने की क्षमता बच्चों में ही दी जाती है। वो खुद से कैसे कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ उसे इमोशनल प्रॉब्लम हो रहा है, किसके साथ किस जगह पे एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, ये खुद कैसे डील करना है, इसे बच्चों को गाइड किया जाता है। तो काउंसलर का काम एक फैसिलिटेटर का है, एक मोटिवेटर का है, जो बच्चे के पर्सनालिटी को समझने, खुद वो समझ सके वैसा उसे गाइड करता है, डिफरेंट सिटिंग्स में उसे बताता है, और उसे और क्या ज़रूरत है, किस मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, किस मेंटल डाइट की ज़रूरत है, उसकी खूबियाँ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, ये समझने में उसे सहायता करता है। कई बार कहीं कहीं पे माल एडजस्टमेंट्स होता है, कहीं इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है, कुछ डिस्ट्रेस होते हैं, कुछ क्राइसिस
से बच्चा गुजर रहा होता है, ये सब समझने में भी एक काउंसलर की बहुत अहम भूमिका होती है। और जब भी कभी आप महसूस करें कि बच्चे में किसी तरह का साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो रहा है, साइकोसोमैटिक का अर्थ है कि अगर उसे शारीरिक कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं, कुछ तकलीफ़ हो रहे हैं जिसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि साइकोलॉजिकल गाइडेंस की ज़रूरत है। प्रदर्शिका के मंच से मैं समय समय पे बच्चों के डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज की बात करूँगी, क्योंकि वो डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है बच्चों का 0 ईयर से लेकर के जब तक वो बच्चा पूर्ण ग्रोन अप नहीं हो जाता है, तब तक के डिफरेंट स्टेजेस की मैं बात करूँगी। उस डिफरेंट स्टेजेस में बच्चों का मेंटल क्या डेवलपमेंट होता है, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट से क्या तालमेल होता है, क्या संबंध होता है, साथ ही उस समय किन खास चीज़ों के केयर की ज़रूरत है, किस खास इमोशनल या फिज़िकल केयर की ज़रूरत है, ये मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपके सामने आकर बताऊंगी। उसके अलावा दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, जो बच्चों की आजकल बहुत कॉमन समस्याएं हैं, उनके बारे में भी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचूंगी। तो आप सभी वीडियो के माध्यम से मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट के एक फैसिलिटेटर के रूप में देखिएगा और अपना कमेंट्स भी बताइएगा। कुछ खास क्वेरीज़ हों वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के मेंटल वेलनेस पे, उसके हैप्पीनेस पे, उसके सेटिस्फैक्शन लेवल पे हम लोग ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है कि जब ग्रोन अप्स कुछ अपने मेंटल प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, तो उसका रूट कॉज बचपन के एक्सपीरियंसेस का, उसके पालन पोषण का रूट कॉज वहीं पे पाया जाता है। और कई चीज़ें सबकॉन्शियस में, बचपन की चीज़ें सबकॉन्शियस में दबी रह जाती हैं, जो समय समय पे जिसका मैनिफेस्टेशन होता है उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम के रूप में। इसलिए प्रदर्शिका के मंच से आइए हम सब मिलकर काम करें, बच्चों के फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए, बच्चों के फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ वेलनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।